Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्र ऑनलाइन क्लास पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है अभिवृद्धि एवं विकास। दोस्तों आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमेशा की तरह आज का चैप्टर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप अपना पेन कॉपी ले लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब बगल में जो घंटी रहती है बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब भी नया वीडियो आएगा तो इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास। दोस्तों ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, और आशा करता हूं कि आपको आज ही एक बार में ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि। दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में बताना चाहूँगा कि अभिवृद्धि होती है शारीरिक, जो आपको दिख रही है किसी व्यक्ति या किसी बच्चे में, किसी बच्ची में, किसी बालिका में या किसी बालक में, जो आपको दिख रही है, जैसे उसकी लंबाई हुआ, तो ये है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि, इसको वृद्धि भी बोलते हैं और वर्धन भी बोलते हैं। ठीक है, आप उसको आंखों से देख रहे हैं कि भैया आप बच्चा बढ़ रहा है, तो ये है अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी अभिवृद्धि कि बच्चा आप देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। जैसे कि उसकी किसी व्यक्ति विशेष की बच्चे की उसके शरीर का आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, या वजन से होने वाले जो परिवर्तन है, इनको ही हम अभिवृद्धि कहते हैं या वर्धन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका परिभाषा, सबसे पहले तो आप इसका अर्थ देखिएगा। अभिवृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक विकास से। अभिवृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक विकास से। जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, शारीरिक विकास में हम देखते हैं जैसे व्यक्ति का जो शरीर है उसके आकार, लंबाई हुआ, वजन हुआ, इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, इन सभी बदलावों को हम अभिवृद्धि या अभिवर्धन या वृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा इसका प्रारंभ कब से होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ मैं। इसका प्रारंभ कब से होता है, तो इसका प्रारंभ हो जाता है गर्भधारण से। जब गर्भधारण होता है तो बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसकी समाप्ति कब होती है, इसकी समाप्ति होती है परिपक्वता तक। जब बच्चा परिपक्वता को कंप्लीट कर जाता है किशोर अवस्था के बाद, तो उसका शारीरिक विकास नहीं होता है। एक निश्चित अवधि तक शरीर की वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको नाप तोल सकते हैं। आप अभिवृद्धि को नाप तोल सकते हैं। जैसे कि वजन है, वजन को आप नाप तोल सकते हैं। लंबाई है, लंबाई को भी आप नाप तोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी अभिवृद्धि में आते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको अभिवृद्धि की जो परिभाषा है वो कंफर्म कराना चाहूँगा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए अभिवृद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तौला भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप पेन कॉपी ले चुके होंगे और ये सब नोट करते जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे विकास, डेवलपमेंट। दोस्तों विकास जो हम बोलते हैं विकास वर्धन से विकास
का संबंध अभिवृद्धि से होता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है और विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, उन परिवर्तनों से है जो कि किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में है। विकास में आंतरिक परिवर्तन भी आ जाते हैं दोस्तों और बाहरी परिवर्तन भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास का क्रम निश्चित रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कि विकास का क्रम निश्चित रहता है। जैसे सिर पदाभिमुख सिद्धांत, जैसे बच्चे का जो विकास है इसका सिर पदाभिमुख सिद्धांत होता है। विकास क्रम का एक निश्चित सिद्धांत होता है। जैसे कि सबसे पहले बच्चे की गर्भावस्था में बच्चा गर्भ धारण से स्टार्ट होगा, फिर उसकी शैशवावस्था आएगी। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था आने के बाद उसकी बाल्यावस्था आएगी, फिर उसके बाद किशोर अवस्था आएगी और फिर जाके वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेगा। तो ये सिद्धांत निश्चित है, ये क्रम निश्चित है और इस क्रम में हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और ये निरंतर विकास का सिद्धांत है। जैसे कि विकास निरंतर है, विकास लगातार हो रहा है, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और वही तो हमारा विकास है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक विकास चलता रहता है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ भी विकास चलता है। ठीक है दोस्तों, और विकास की जो दिशा होती है वो एक निश्चित दिशा होती है। बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में ही होता है। इसके सिद्धांत आगे आएंगे, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत अगले वीडियो में, तो उससे आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, विकास गर्भधारण से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। गर्भधारण से मृत्यु तक। यहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो पक्का ही आता है पेपर में, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो। ठीक है दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक थे रेबर जी का कहना था कि किसी प्राणी के पूर्ण जीवन, मतलब किसी प्राणी का पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। तो जैसे कोई प्राणी विशेष है तो उसका पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने जो विकास किए हैं, जो परिवर्तन रहे हैं, जो उनका क्रम रहा है, विकास का जो क्रम, तो इसमें जो विकास हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर बाल विकास के इससे पहले और भी वीडियो अपलोड हो गए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप वो वाले वीडियो भी देख लें। जैसे कि बाल विकास की परिभाषाओं वाला एक वीडियो है, आप एक बार देखेंगे उसको तो आपको एक बार में परिभाषाएं याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, और आप एग्ज़ाम हॉल में भी वो परिभाषाएं नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। दोस्तों, अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि से। अभिवृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि से, शारीरिक वृद्धि, और विकास होता है डेवलपमेंट। विकास एक चहुमुखी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका अंतर देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा आप अभिवृद्धि को कहते हैं ग्रोथ और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है।
तो दोस्तों ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर अभिवृद्धि से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वो शारीरिक ही होगी। और दोस्तों विकास देखिएगा कि विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। विकास एक चहुमुखी प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर दूसरा देखिएगा, यह एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा किशोरावस्था को समाप्त करके परिपक्वता तक पहुंच जाता है तभी तक ग्रोथ चलती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। अभिवृद्धि की आप माप तौल कर सकते हैं, अभिवृद्धि की आप माप तौल कर सकते हैं, लेकिन विकास को आप केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास को आप केवल महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन अभिवृद्धि को आप नाप तोल सकते हैं। विकास को आप नाप नहीं सकते कि ये कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि विकास में हम देखते हैं कि बच्चे की कल्पना शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सबसे पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है, उसके बाद पूर्व क्रियात्मक क्रियाओं से सीखता है, फिर मूर्त चीज़ों जो उसको सामने देख रही हैं उसको देखकर सोचता है, क्रियाएं करता है। फिर उसके बाद बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। बच्चे के सामने जो भी चीज़ें नहीं होती वो भी उन चीज़ों के बारे में भी बच्चा सोच सकता है। तो ये विकास है दोस्तों, इसको आप माप नहीं सकते कि बच्चा किस लिमिट तक सोच सकता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, निश्चित अवधारणा। इसकी एक निश्चित अवधारणा है अभिवृद्धि की, लेकिन विकास की एक निश्चित अवधारणा नहीं है बल्कि व्यापक अवधारणा है। क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता। दोस्तों आपने देखा होगा कि समान उम्र के दो बच्चे, किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो किसी की हाइट कम होती है, या किसी का वज़न ज़्यादा होता है तो या किसी का वज़न कम होता है। तो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का क्रम निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, अभिवृद्धि आपको स्पष्ट दिखाई देगी, वर्धन आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, स्पष्ट दिखाई देगा ये आपको। ठीक है दोस्तों, लेकिन विकास स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन विकास होता है। स्पष्ट नहीं दिखाई देता आपको कि विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चे की मानसिक या शारीरिक जो शक्तियों में जो वृद्धि हो रही है। पहले बच्चों के कम दांत रहते हैं, दूध के दांत रहते हैं, फिर वो विलुप्त हो जाते हैं, दूसरे दांत उग आते हैं। फिर उसके शरीर में नए नए चिन्हों का विकास होता है, स्थायी दांत आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें उग जाती हैं। तो ये सभी विकास के सिद्धांत ही हैं। दोस्तों विकास की दशा प्रगतिशील है और इसके परिवर्तन व्यक्ति में निरंतर रूप से प्रकट होते रहते हैं। दोस्तों विकास अभिवृद्धि है विकास का हिस्सा, वर्धन विकास का हिस्सा है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है, लेकिन विकास स्वतंत्र एवं चहुमुखी होता है। इसका क्रम निश्चित होता है और ये स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि विवृद्धि, अभिवृद्धि के सूचक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अभिवृद्धि में हम बच्चे को देख लेते हैं कि इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इसके सूचक विवृद्धि के होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे में वृद्धि हो रही है, उसके शरीर में विवृद्धि हो रही है, विवृद्धि के सूचक होते हैं। विवृद्धि के सूचक इसमें परिवर्तन होते हैं और इसमें विवृद्धि व ह्रास के सूचक
परिवर्तन होते हैं। इसमें मतलब विवृद्धि भी होती है और ह्रास भी होते हैं। दोस्तों कभी कभी हमने देखा है कि एक बच्चा जो लगातार पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसकी मानसिक जो स्थिति है, उसका जो पढ़ने का तरीका है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। और बल्कि एक बच्चा है जो पहले तो पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन अब वो नहीं पढ़ रहा है, तो हमने देखा है कि वो उसने जो पढ़ा है तो काफ़ी हद तक वो उसको भूल गया है। ठीक है, ह्रास है, लेकिन अगर वो फिर से पढ़ने लगेगा तो फिर से उसमें विवृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ह्रास के सूचक भी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इसका बाहरी स्वरूप होता है, अभिवृद्धि का बाहरी स्वरूप होता है और विकास का आंतरिक स्वरूप होता है। विकास का आंतरिक स्वरूप होता है। दोस्तों हमारा चैनल है स्वतंत्र ऑनलाइन क्लासेस, और अगर आप इस पर नए हैं तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर आपको PDF भी मिलेंगे और ऐसे हस्तलिखित नोट्स ही बनेंगे, क्योंकि इस तरह के नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं इस तरह के और वीडियो आपको ला सकूं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा 10वां पॉइंट, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि का कोई फिक्स लक्ष्य नहीं होता कि इसका कोई लक्ष्य है, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। दोस्तों देखिए, जैसे बालक की हड्डी आकार में बढ़ रही हैं तो यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ गया, मतलब हड्डियां उसकी कड़ी हुई और उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ गया, यह डेवलपमेंट, यह विकास को दर्शाता है। और इसका लक्ष्य है कि बच्चे का आकार बड़ा हो गया है, लेकिन हड्डियां तो बढ़ रही हैं, ऐसा हड्डियों का इसका ऐसा लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का लक्ष्य होता है और यही विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संरचनात्मक पक्ष। संरचनात्मक पक्ष, ये संरचनात्मक पक्ष से है, हमारे शरीर की जो संरचना है, जो बाहरी संरचना है, इससे इसका संबंधित है। अभिवृद्धि का ये सिर्फ संरचनात्मक पक्ष से ही संबंधित रखती है अभिवृद्धि। और दोस्तों विकास कार्यात्मक और रचनात्मक पक्ष से संबंधित रखता है, कार्यात्मक और रचनात्मक पक्ष से संबंधित रखता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ समय की बीमारी लग जाती है, एक निश्चित समय की बीमारी हो जाती है, तो देखा है कि उसके शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे वो दुबला हो जाता है या उसके शरीर में जो भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो दोस्तों वो जो परिवर्तन होते हैं वो अल्पकाल होते हैं और वह परिवर्तन विकास की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो के अंदर आप अपने कमेंट्स के द्वारा आप अपना सुझाव दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगले वीडियो में आपको अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत मिलेंगे। इसी तरह से मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि अगला चैप्टर में भी 1 नंबर का क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना होती है। जैसे कि विकास की दिशा का सिद्धांत कौन सा होता है, ये आता है, ये कई बार क्वेश्चंस में आता है। मस्तक बोधानुमुखी सिद्धांत किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि सिद्धांत किसे कहते हैं, विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है, विकास किस तरह का होता है, लंबवत होता है कि वर्तुलाकार होता है,
विकास में ह्रास आ जाते हैं, विकास का जो डायग्राम बनता है, विकास के जो क्रम हैं और जो समान प्रतिमान है, इस तरह के जो भी सिद्धांत हैं विकास के, वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ये वीडियो स्पेशली रीट के लिए है, राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए भी है, अभी वर्ग 3 के लिए, MP टेट, UP टेट, सभी टेट के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।